प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। इब्राहिम लिंकन एक काफी मशहूर शख्स इतिहास में रहे और ये एक वकील थे, एक राजनेता थे और फाइनली ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने 1861 ईस्वी में। और फिर उनका असैसिनेशन 4 वर्ष बाद हुआ 1865 में और वो मारे गए। और अमेरिका के इतिहास में ये सबसे मशहूर राष्ट्रपति रहे और इन्होंने गुलामी के अगेंस्ट भी काफी संघर्ष किया और बहुत एक छोटे बैकग्राउंड से ये राष्ट्रपति के पद पे आए थे और लोगों की मुश्किलें समझते थे और उनके साथ हमदर्दी भी रखते थे। कुछ उनके वाक्य आज भी बहुत फेमस है। तो जब वो ऑफिस में थे, राष्ट्रपति थे, तो बहुत ही व्यस्त रहते थे, है ना। अमेरिका वैसे ही पूरी दुनिया का पुलिस बन के रहता है, तो आप सोच सकते हैं ना केवल उनकी इंटरनल प्रॉब्लम लेकिन बाहर की भी सारी प्रॉब्लम्स। राष्ट्रपति को सब कुछ सुनना तो पड़ता ही है, मीटिंग्स करनी पड़ती है, तो बहुत एक व्यस्त बिजी शेड्यूल उनका रहता था। लेकिन एक बुजुर्ग स्त्री, उन्होंने प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन से अपॉइंटमेंट मांगी, टाइम मांगा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूं। और कोई उनका ऑफिशियल काम नहीं था, व्हाइट हाउस से रिलेटेड या कोई देश से रिलेटेड, ऐसी कोई बात उनको नहीं करनी थी, या अपने मोहल्ले से रिलेटेड या अपनी तकलीफ से रिलेटेड। बस उसने कहा मैं मिलना चाहती हूं उनसे। तो जब इब्राहिम लिंकन को पता चला कि एक ऐसी बुजुर्ग स्त्री मुझसे मिलना चाहती है, तो उन्होंने बड़े अनुग्रह के साथ उनको अपने दफ्तर में बुलाया। और जब वो इब्राहिम लिंकन के दफ्तर में आई तो इब्राहिम लिंकन खड़े हुए, उनको ग्रीट किया और पूछा कि बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। और उस स्त्री ने कहा कि मैं कुछ भी मांगने नहीं आई हूं सर, बस मैंने सुना था कि आपको ये कुकी, एक प्रकार का बिस्किट होता है, ये आपको अच्छा लगता है, तो मैं खुद अपने हाथों से इसको बना के, पका के, बेक करके ये कुकीज, ये बिस्किट मैं आपके पास लाई हूं। और इब्राहिम लिंकन ने जब ये सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि आप पहले व्यक्ति हैं जो मेरे दफ्तर में आए हैं, जो कुछ मांगने नहीं आए हैं, जो किसी चीज की आशा रख के नहीं आए हैं, बल्कि मेरे लिए खुद तुम एक तोहफा लेकर आए हो। और मैं दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देता हूं। और कल्पना कीजिए कि एक रोजमर्रा के जीवन से एक साधारण बुजुर्ग स्त्री अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए कुछ करना चाहती थी, अपना आभार प्रकट करना चाहती थी, और उस हिम्मत के साथ वो गई भी, उस विश्वास के साथ कि मैं जो कुकीज, ये बिस्किट बना के ले जा रही हूं, ये ग्रहण भी किया जाएगा। और इब्राहिम लिंकन ने ना केवल उसको ग्रहण किया, परंतु आंसुओं के साथ उसको ग्रहण किया। इब्राहिम लिंकन तो फिर भी मनुष्य थे, चले गए, देहांत हो गया, आज एक सिर्फ यादगार है। लेकिन क्या कभी आपने सही और सच्चे मन से परमेश्वर के उपकारों और कार्यों के बारे में सोचा कि वो कितना
धन्यवाद के योग्य है। हमें कितना उसकी भलाइयों को और उपकारों को याद करके उसका सराहना, उसको एक्नॉलेज करना है। जो सच्चाई, जो भलाई वो हमें दिखाता है, उसके लिए हमें आभारी होना है। क्या आपको लगता है जो हवा हम सांस लेते हैं, पानी के लिए, सूरज की किरणों के लिए, बारिश के लिए, खाने के लिए, पीने का पानी, साफ पानी, हमें कपड़े मिलते हैं, सेहत मिलती है, रहने को स्थान मिलता है, आपके रोज के जीवन के लिए बिजली है, गैस है ना, आपके घर का सामान है ना। एक सच्चा विश्वासी इन बातों में भी परमेश्वर के हाथ को देखता है ना। ये विषय अभी नहीं है कि क्यों कई लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। ये भी एक सवाल मन में आता होगा। जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने सब कुछ पाया, परमेश्वर की भलाई में से सब कुछ पाया, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं कि हम परमेश्वर के आभारी हो। लिखा है रोमी 1 अध्याय में, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। और इसलिए भयंकर दुनिया में आज गंदगी है। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था तो उसने कोढ़ियों को शुद्ध किया, चंगा किया, उनको स्पर्श किया। 10 ऐसे कोढ़ी थे और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए, चंगे हो गए। और उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के कदमों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वो व्यक्ति सामरी था, जिनको उस समय के लोग नीचा समझते थे। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? क्या 10 के 10 ठीक नहीं हुए थे? तो फिर वो 9 कहां है? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। परमेश्वर भी इस बात को, उसका दिल छुआ जाता है जब हम उसको अपना आभार दिल की सच्चाई से प्रकट करते हैं। स्वर्ग में यह दृश्य है, यह आवाज है। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है ये कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। मेमना कौन? प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र, जो एक मेमने की तरह वध हो गया, बलि हो गया, हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया।
मैं उसका आभारी हूं क्योंकि उसने मुझ जैसे पापी को बचा लिया, मुझ जैसे कोढ़ी के पाप के कोढ़ को शुद्ध कर दिया, मेरे पापों को अपने ऊपर अपनी देह में क्रूस पर उठा लिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया, मेरी सजा को अपने ऊपर उठा लिया। इस जगत के लिए उसने अपने प्राण दिए और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। जो विश्वास करता है, मैंने विश्वास किया 24 सितंबर 1986 को रात को 8 बजे प्रभु यीशु के लहू ने मुझे शुद्ध कर दिया, मेरे पापों को क्षमा कर दिया और आज वो जीवित है, युगानुयुग जीवित है, पिता है, भाई है, मित्र है। उसके पास जब चाहूं प्रार्थना में जा सकता हूं। क्या उसकी भलाई के बारे में कभी सोचा? क्रूस पर इतना महान बलिदान, इतना बड़ा प्रेम जो उसका आपके प्रति है, उसका उसने प्रमाण दिया। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए अपने हृदय की गहराई से। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।